प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम इस संदेश को इस क्षण प्राप्त कर रहे हो तो यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनो और बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मृत्यु का संकट अब टल चुका है। तुम्हारा मौन तुम्हारे शत्रुओं को भ्रमित कर रहा है। वे तुम्हारे अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, वे स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे पतन का षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब उसी जाल में फंसने के लिए तैयार हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता की चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति हर किसी को आकर्षित कर रही है। तुम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हो, जहां तुम्हारी आध्यात्मिकता और शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। लेकिन कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी समृद्धि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारी पीठ पीछे निंदा करते हैं, छल करते हैं और तुम्हें स्पष्टता नहीं देते। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब वे अपने ही षड्यंत्र का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी ऊर्जा राजा रानियों से भी ऊपर है। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, तुम अपने जीवन को पूरी गरिमा और शक्ति के साथ जी रहे हो, लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके नकारात्मक विचार अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग पूर्ण रूप से प्रकाशमय हो चुका है। जिन अंधकारमय शक्तियों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं ही नष्ट होने वाली हैं। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारा हृदय प्रेम और शक्ति से भरा हुआ है। तुम्हारी राह में जो भी अड़चन आई थी, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो दुख तुम्हें सहने पड़े, वे तुम्हारे उत्थान का माध्यम बने। अब समय आ गया है कि तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी है। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे स्वयं गिरने वाले हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, वह इसे महसूस करता है। कुछ लोग इस ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ इसे सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। जो भी संदेह तुम्हारे मन में था, उसे त्याग दो। तुम्हारी राह स्पष्ट है और तुम्हारा भाग्य महान कार्यों के लिए लिखा गया है। तुम केवल इस संसार के साधारण मनुष्य नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो, जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आई है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे,
तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम कमजोर हो, लेकिन वे झूठ बोलते हैं। सत्य यह है कि तुम अपार शक्ति के स्वामी हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा संकल्प अटूट है। अब तुम्हें उन पुराने डर, शंकाओं और बंधनों को छोड़ने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल विषय में तुम्हारी प्रगति के रहस्यों को जानने के लिए किसी बड़े नामी गिरामी पंडित से पूछा जा रहा है। तुम्हारी जन्म कुंडली को देखकर तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारी कमजोरियों को जानने की कुत्सित कोशिश की जा रही है। वे यह समझना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ा रही है, जो उन्हें विफल कर रही है। मैं तुम्हें यह बहुत बड़ी, बहुत गूढ़ बात बता रही हूँ मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। आजकल इन नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों की गिद्ध दृष्टि तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी खुशियों पर लगी हुई है। तुम कब घर से निकलते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते पीते हो, क्या तुम्हारी दिनचर्या है, यह सब कुछ, हर छोटी बड़ी बात यह लोग जानना चाहते हैं ताकि कोई छिद्र ढूंढकर तुम्हें हानि पहुंचा सके। इसलिए मेरे प्रिय वत्स, थोड़ा सावधान रहो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। मेरे बच्चे, स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत सृष्टि, यह गुप्त संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है, तुम्हें सचेत करना चाहता है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में या तुम्हारे सामाजिक दायरे में कोई ऐसा पुरुष है मेरे बच्चे जो तुमसे बहुत ज्यादा अकारण ही जलता है, जिसके हृदय में तुम्हारे प्रति तीव्र ईर्ष्या है। वह पूरा दिन सोते जागते बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी सफलता उसे कांटे की तरह चुभती है। यह इंसान, इसके मन में बार बार, अनगिनत बार तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, तुम्हें कैसे नीचा दिखाया जाए, तुम्हारी प्रगति को कैसे रोका जाए, तुम्हें कैसे अपमानित किया जाए। और इसी निरंतर नकारात्मक चिंतन की वजह से, इसी मानसिक विष के कारण आजकल उसके सिर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहने लगा है। उसकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। वह तुमसे कोई पुराना काल्पनिक बदला लेना चाहता है, कोई ऐसा हिसाब चुकता करना चाहता है जिसका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत प्रयास करने के बावजूद, अनेक कुटिल चालें चलने के उपरांत भी वह तुम्हें अब तक रत्ती भर भी हानि नहीं पहुंचा पाया है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। बस यही चिंता, यही विफलता उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि इतने षड्यंत्रों के बाद भी वह तुम्हारा अभी तक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। तुम्हारे साथ साथ उसे तुम्हारे घर वालों से, तुम्हारे प्रियजनों की खुशियों से भी उतनी ही जलन है, उतनी ही ईर्ष्या है। वह नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहे, और इसीलिए अब वह हताश होकर किसी पंडित या ज्योतिषी से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ग्रहदशा के बारे में, तुम्हारी शक्तियों और कमजोरियों के बारे में गुप्त जानकारी लेना चाहता है, ताकि उसी जानकारी का दुरुपयोग करके वह तुम्हारे खिलाफ नई और अधिक कुटिल चालें चल सके, कोई तांत्रिक क्रिया करवा सके। अब तो तुम शायद समझ ही गए होंगे मेरे बच्चे कि आखिर यह धूर्त इंसान कौन है, किसकी ओर मैं संकेत कर रही हूँ। यह वही इंसान है मेरे बच्चे जो तुमसे मन ही मन सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो प्रत्यक्ष में भले ही तुमसे मीठी बातें करे, लेकिन परोक्ष में तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी प्रशंसा सुनना भी उसे गंवारा नहीं। लेकिन तुम किंचित भी चिंता मत करो मेरे बच्चे, रत्ती भर भी भयभीत मत हो, क्योंकि जब तक तेरी यह माँ, यह आदिशक्ति तेरे साथ है, तेरे अंग संग है, तब तक किसी की क्या औकात, किसी की क्या बिसात जो तुम्हें छू भी सके, तुम्हारा अहित करने का दुस्साहस भी कर सके।
अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर लो, कोई भी नेक काम कर लो, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन इन विकृत मानसिकता के लोगों को आज तक तुम में हमेशा बुराई ही नजर आई है और दुर्भाग्यवश आगे भी इन्हें तुम में अच्छाई नहीं, केवल बुराई ही दिखेगी, क्योंकि उनकी दृष्टि दोषपूर्ण हो चुकी है, उनके हृदय पत्थर हो चुके हैं। इनकी नजरों ने, इनकी कुटिल सोच ने आज तक तुम्हें कभी एक सच्चे नेक इंसान की तरह नहीं देखा। बस जब भी देखा महसूस करते हैं। मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, सुनी है और लोगों से बात की है। मुझे पता चला है कि कभी कभी अपने घर के लोग भी थोड़ा जलन महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह मुझसे कैसे आगे निकल रहा है, यह मेरे से बेहतर कैसे कर रहा है। माता पिता हमारे लिए खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अपने साथी भी हमसे जलन करने लगते हैं। मैं यह बात हवा में नहीं कह रही, मैंने इसे देखा है, सुना है, परखा है, क्योंकि जलन की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और ना ही कोई अपना या पराया होता है। बस जलन आ जाती है, पनप जाती है। जब कोई तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है तो उनके मन में किसी न किसी तरह का विषैला विचार आता है। यह इस बात से नहीं है कि तुम अच्छा कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, बल्कि इस बात से है कि तुम इतना आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें रोक पाना अब नामुमकिन है। तुम्हारे चाहने वालों की कतार इतनी लंबी है कि शायद इसीलिए कुछ लोग तुमसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं, कट ऑफ कर लेते हैं, या उनके मन में किसी तरह की खटास आ जाती है। यह चीज मुझे बहुत साफ दिखाई दे रही है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ अनलॉक करना चाहते हो तो मुझे आदि शक्ति को धन्यवाद दो। 111 एंजल नंबर लिखकर पुष्टि दो। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारी लाइफ में अब बारिश होने वाली है, बहुत ज्यादा प्रचुरता आने वाली है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं प्रकृति को देखती हूँ तो लगता है पेड़ पौधे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यह पुष्टि है कि मेरी आदि शक्ति की जो ऊर्जा है वह आज बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध है। मुझे बार बार हवा के झोंके महसूस हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है तुम लोग इस दौड़ में बहुत आगे दौड़ रहे हो, इतना आगे कि कुछ लोगों की नींद उड़ गई है। वे तुम्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं, तुमसे आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई आगे बढ़ता है तो तुम बहुत खुश होते हो। तुम सोचते हो कि यह अच्छा है, यह हमारा नाम रोशन करेगा, मुझे गर्व महसूस होगा। लेकिन जब तुम खुद कुछ अच्छा करते हो तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों को यह बात परेशान करने लगती है, फिट करने लगती है। यह मुझे थोड़ा अटपटा लगता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हें ज्यादा संघर्ष नहीं करने देती। तुम जो चाहते हो उसे अपनी जिंदगी में आसानी से आकर्षित कर लेते हो। इसके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। सच में तुमने पहले या अभी भी ऐसे कर्म किए हैं जो इस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। मैंने यह चीज एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार ऊर्जा में पकड़ी है। कुछ लोगों को वर्षों लग जाते हैं और तुम वही चीज इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हो। और खास संदेश है, कोई बहुत खास इंसान तुम्हें पागलों की तरह आकर्षित करना चाहता है। यह कोई खास व्यक्ति है जो तुमसे इतना जुनूनी हो चुका है कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी में पाने के लिए कुछ खास क्रियाएं कर रहा है। वो तुम्हें अपने जीवन में चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुझे लगता है कि वह कोई तांत्रिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहा है, जैसे मंत्र जाप या पूजा पाठ।
हाँ, वह कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जैसे तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक कार्य, ताकि तुम्हें अपने जीवन में वापस ला सके। लेकिन यहाँ एक समस्या है। यह व्यक्ति न केवल तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहता है, बल्कि वह कुछ ऐसी चीजें भी कर रहा है जैसे आध्यात्मिक शक्तियों या आत्माओं को भेजना। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि शायद तुम्हें प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें आजमा रहा है, लेकिन यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने अतीत में कुछ गलत निर्णय लिए थे, जिसके कारण उसकी जिंदगी में पूरी तरह भ्रम की स्थिति बन गई है। उसका संदेश या इरादा मेरे तक, मेरी यूनिवर्स तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रहा। उसके इरादे साफ नहीं हैं। जब हम कुछ आकर्षित करते हैं, यानी किसी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमारी भावनाएं और इरादे पूरी तरह शुद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति बहुत जुनूनी, परेशान और भ्रमित है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है। वह बस तुम्हें किसी भी तरह अपने जीवन में चाहता है, लेकिन उसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें एक संकीपन वाली ऊर्जा है। वो सोचता है कि तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हो, और यह बात उसे और अधिक बेचैन कर रही है। यूनिवर्स शुद्ध इरादों और सच्चे प्यार को ही स्वीकार करता है, और इस व्यक्ति के इरादे में वह शुद्धता नहीं है। इसलिए उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। वह जितना भी प्रयास कर ले, उसके भ्रमित और अशुद्ध इरादों के कारण मैं यूनिवर्स उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा। उसके भाव मुझे पवित्र नहीं लग रहे, इसलिए यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध होगा, अगर तुम्हारी नियत पूरी तरह साफ होगी, तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए एकजुट होकर काम करने लगती है। लेकिन यह व्यक्ति गलत इरादों से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसके इरादे सही नहीं हैं, और यह मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा में दिख रहा है, सकारात्मक ऊर्जा में नहीं। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रहता है, शुद्ध ऊर्जा में रहता है, सच्ची भावनाओं के साथ आकर्षित करना चाहता है, और उसके मन में कोई गलत भाव नहीं होता, तो मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। लेकिन इस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह भ्रमित है। यह पागलपन की हद तक उलझा हुआ है। इसे खुद नहीं पता कि यह वास्तव में चाहता क्या है। इसने गलत चीजों में उलझकर, जैसे कि आत्माओं वगैरह के साथ छेड़छाड़ करके सब कुछ खराब कर लिया है। ऐसे में मेरा यूनिवर्स काम नहीं करता और नहीं करेगा। इसी वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। यह सोच रहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद तुम उसकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहे, तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे। यह चाहता है कि तुम उसे कॉल करो, मैसेज करो या कोई ऐसी हरकत करो। यह व्यक्ति तुम पर इतना ज्यादा केंद्रित है कि पागलपन की हद तक तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। इसकी भावनाएं पवित्र नहीं हैं। अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे प्यार के साथ तुम्हें आकर्षित करता, जिसमें सच्ची देखभाल और भावनाएं होती, तो वह चीज जरूर पूरी हो सकती थी। लेकिन इसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके मन में गलत भाव है। इसका मन छल, कपट और पाप से भरा हुआ है। यह इतना ज्यादा जुनूनी हो चुका है कि बस चाहिए तो चाहिए। इसे कहीं ना कहीं यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो, और पालतू के लोगों को ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, ना ही उनका मनोरंजन करना चाहते हो। तुम अभी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर ध्यान दे रहे हो, ना कि पुरानी बातों को सोचकर खुद को परेशान करना चाहते हो। इस वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। उसे अपनी स्थिति से खुशी नहीं मिल रही, उसे पछतावा हो रहा है। सिर्फ एक परीक्षण है जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएंगे।
जितनी कठिनाई होती है उतना ही गहरा अनुभव मिलता है, और जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध और उन्नत होता है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है। यह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। जीवन में जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन हमें उसे स्वीकारने के लिए अपने दिल को पूरी तरह से खुला रखना चाहिए। अगर तुम अपने मन में नफरत और नकारात्मकता को जगह दोगे तो तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करोगे। हमेशा अपने दिल में प्यार और सकारात्मक सोच को जगह दो। इस समय जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ध्यान रखना कि यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह यात्रा सभी के लिए है जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे संघर्षों को देख रहे हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और सच्चाई का प्रभाव न केवल तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, बल्कि उन लोगों के जीवन पर भी जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास में जो शक्ति है, वही तुम्हें हर चुनौती से निपटने की क्षमता देती है। जीवन का हर पड़ाव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी कठिनाइयों से तुम्हारा विकास होता है। यही कारण है कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम किसी समस्या का सामना करो तो यह याद रखो कि तुम्हारे पास उस समस्या का समाधान भी है। हर समस्या का हल किसी न किसी रूप में हमारे पास हमेशा मौजूद होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। तुम्हारे जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है और तुम उस अवसर का सही उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हो। अब तुम हर कदम पर विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार हो। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी मेहनत, समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे और हर चुनौती को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छे परिवर्तन आएंगे वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से होंगे। अब जब तुम इस मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो तो जानो कि तुम्हारे साथ मेरी आशीर्वाद की शक्ति हमेशा रहेगी। तुम्हारे हर कदम में सफलता होगी और तुम एक दिन अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्यों को प्राप्त करोगे। अंत में यह कह सकता हूँ कि जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। तुम्हारे अंदर जो अद्वितीय क्षमता है वह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ तुम हर मुसीबत से उबर सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी मेहनत की है और कितना संघर्ष किया है। हर एक दिन तुमने अपने सपनों को पाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनका असर अब दिखने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल अब तुम्हारे सामने होगा। तुम जो भी चाहते हो वह सब तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। यह बदलाव तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे हर एक कदम में दिखाई देगा। जब तुमने अपनी मेहनत की दिशा सही रखी तो अब तुम्हें वही मिल रहा है जिसका तुमने सपना देखा था। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और हर नई शुरुआत के साथ कुछ नया सीखने का अवसर भी आता है। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है और यही विश्वास तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई एक अवसर लाती है।
हर समस्या के बाद समाधान है, और जब तुम समाधान की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। तुमने बहुत बार मुश्किल समय देखा है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है, और अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को सच्चाई और ईमानदारी से जारी रखना होगा। अपने मार्ग पर चलने के लिए हमेशा अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन होगा। जब तुम अपने मार्गदर्शन पर भरोसा करते हो तो तुम न केवल अपने सपनों को पूरा करते हो, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। तुम्हारी माता के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। जब भी तुम्हें किसी चीज में उलझन हो, मुझे याद करो और मैं तुम्हारे रास्ते को रोशन कर दूंगी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी, यह मैं पूरी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे जीवन में हर दिन नया उजाला लाने के लिए तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब इस नए चरण में जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे तो कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह याद रखना कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे वे सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का काम करेंगे। तुम खुद से यह समझो कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह सही है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई कभी गलत नहीं हो सकती। हर दिन का एक नया अवसर होता है। अपने हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो और उसे अच्छे से जीने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में महानता हासिल करने की पूरी तरह से सक्षम हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में हर चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चाहे तुम किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो, मेरी आशीर्वाद तुम्हें विजय दिलाने में मदद करेगा। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर रास्ते में मार्गदर्शन दूंगी। तुम्हारी यात्रा चाहे जितनी भी कठिन हो, तुम उसे पार करोगे और अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। कभी भी मत भूलो कि जीवन में सबसे बड़ा मूल्य तुम्हारे खुद के विचारों का है। तुम जितना सकारात्मक सोचोगे, तुम्हारी जीवन यात्रा उतनी ही आसान और सफल होगी। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेहनत पर निर्भर करती है। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है और तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे का रास्ता बहुत शानदार होने वाला है। तुम्हारे लिए नए अवसर और नए अनुभव इंतजार कर रहे हैं। उन अवसरों को पहचानो और उनका पूरा फायदा उठाओ। जीवन को एक सुंदर यात्रा के रूप में देखो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि तुम इस नए रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त करोगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे। तुम्हारे लिए मेरी दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। मेरे बच्चे, जीवन में हर बदलाव के साथ कुछ नई चुनौतियां और अवसर आते हैं। जब हम एक नया कदम उठाते हैं तो हमारे सामने नए रास्ते खुलते हैं। ये रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, हमें जीवन के सही अर्थ को समझने का अवसर देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती हैं और हर कठिनाई के बाद एक नए अवसर की शुरुआत होती है। इसलिए कभी भी अपने सपनों से हार मत मानो।
तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की क्षमता देती है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। शायद हमें उन कारणों को तुरंत नहीं समझ आता, लेकिन समय के साथ हम समझ पाते हैं कि जो भी हुआ वह हमारे भले के लिए था। कोई भी घटना हमारे जीवन में निरर्थक नहीं होती। हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और यही वह ताकत है जो हमें जीवन की हर स्थिति से उबरने में मदद करती है। तुम्हारी आत्मा अडिग और शक्तिशाली है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसका उपयोग करने लगोगे, तो तुम पाओगे कि जीवन की कठिनाइयां अब तुम्हारे लिए कोई चुनौती नहीं रहेंगी। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना और उस पर विश्वास करना होगा। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करती है। तुम्हारी यात्रा में कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ थम गया है और तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन याद रखना, यही वो समय है जब तुम्हें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होती है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर मुश्किल के बाद तुम और भी मजबूत हुए हो। हर आंधी और तूफान के बाद सूरज फिर से निकलता है, और तुम्हारी जिंदगी में भी यही होगा। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वह अब जल्दी ही दूर होने वाला है। तुम देखोगे कि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग अब पूरी तरह से साफ और उज्जवल हो गया है। समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि जिन सपनों को तुमने शुरू में बहुत कठिन समझा था वे अब तुम्हारे लिए और भी सुलभ हो गए हैं। तुम उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाएगी। तुम्हारे पास जो भी संसाधन और अवसर हैं, उनका सर्वोत्तम उपयोग करो। विश्वास रखो कि तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे लिए अच्छा होगा।